आप देख रहे हैं आपकी आवाज। पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की घोषणा के बाद छात्रावासों में सबसे ज़्यादा उत्साह देखा गया था। आज मैं पटना कॉलेज के छात्रावास जैक्सन में मौजूद है। हमारे साथ कुछ छात्र मौजूद हैं और एक प्रत्याशी भी है जो कॉलेज से काउंसलर पद के लिए खड़े हो रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि राजनीति को लेकर के इनका क्या विचार है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीतीश कुमार हुआ और मैं इस बार पटना कॉलेज में काउंसलर के पद पर चुनाव में आया। जैक्सन से ही है। हाँ, जैक्सन सेंटर बजा। जैक्सन से और कितना पद, सेंट्रल पैनल या फिर कॉलेज काउंसिल को लेकर के कितना पद आ रहा है? अभी इस बार जैक्सन हॉस्टल से 2 हैं, एक हम हैं और पद के लिए समर्थन कैसा मिल रहा है छात्रों को? समर्थन है तभी तो चुनाव में आए हैं, बिना समर्थन के थोड़े ना। कार्यकर्ता कम दिख रहे हैं, इससे तो साफ पता चलता है। कार्यकर्ता अभी सब कॉलेज में हैं। आप यहाँ हॉस्टल में भी थोड़े ना समझेंगे, अभी सब कॉलेज के टाइम है, तभी सब कॉलेज में प्रचार भी जोर शोर से चल रहा है। पूरा युद्ध स्तर पर प्रचार चल रहा है उसका। इनको माला पहनाए हुए हैं, ये कुछ पद के लिए यार आए हैं। दोस्त है यहाँ का। देखिए, हम लोग का बात ये होता है कि हम लोग सब एक तरह से लीडरशिप करते हैं। भले ही हमारा भाई है नीतीश कुमार जो काउंसिलर मेंबर से पटना कॉलेज से लड़ रहा है, लेकिन रियलिटी में ऐसा होता है कि नेता एक ही नहीं है, सब नेता है, सबका बात ही रखता है। भले ही हमारा भाई है जो काउंसिल मेंबर सारे सबके बात को रखता है, जितना भी स्टूडेंट है सबकी बातों को ले जा करके कोई भी मुद्दा हो, चाहे वो कॉलेज से रिलेटेड हो या उसका पर्सनली हो, कोई चीज़ में दिक्कत आती है यूनिवर्सिटी में हो या कॉलेज में, तो सारे मुद्दा को लेकर के ये अपना बात रखते हैं और उसके जो समस्या होता है उसका समाधान करते हैं। इसलिए ये नहीं कर सकते कि हम माला पहने हुए तो हम नेता है। नेता यहाँ पर सभी है, जितने भी हमारे जो दर्शक हैं जो देख रहे हैं वो सभी एक नेता है, क्योंकि वही लोग इनको चुन के ना भेजेंगे। ये तो अकेले अपना वोट से नहीं अति कर सकते हैं, सब नेता मानते हैं। और ये मेरा भाई जो है वो सबको सपोर्ट करता है, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, हाई लेवल से लेकर के लो लेवल तक है। पटना कॉलेज में जितने भी सारी समस्या थी, कुछ दिन पहले की बात है, जो चारों साइड से बाहर के जो लोग हैं वो घुस जाते थे, और बाहर के लोग आप जानते हैं कि कॉलेज में घुसेंगे तो कॉलेज को पूरा एकदम नाश कर देते हैं, यहाँ पे कचरा फैलाते रहते हैं, घूमते रहते हैं। पटना कॉलेज में लगभग 2200 या 2300 छात्र हैं और उसके लिए 2 काउंसलर पद का चुनाव होना है जो चुने जाएंगे। कितने उम्मीदवार हैं जो मैदान में उतरे हैं चुनावी मैदान में? 8 उम्मीदवार। 8 उम्मीदवार क्या पटना कॉलेज में 8 उम्मीदवार का काउंसिल मेंबर के पद पर नॉमिनेशन हुआ है। इसमें से एक आपका नीतीश कुमार है जो सबसे आगे चल रहे हैं। आप किसी से आप पूछ लीजिए, किसी डिपार्टमेंट से आप पूछ लीजिए। देखिए, पटना कॉलेज में हम लोग हर डिपार्टमेंट गए हैं, हर जगह से यही दिखाना है कि नीतीश कुमार की बात जीत रहे हैं। और पटना कॉलेज का गरिमामयी जो इतिहास रहा है उसको फिर से वापस लाएंगे। आप 1-2 दशक से थोड़ा गड़बड़ा गया है, पटना कॉलेज का तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ा गया है। पहले पटना कॉलेज अभी भारतवर्ष में जितना अब यहाँ नरेंद्र मोदी बोल के गए कि पटना विश्वविद्यालय से 5 आप बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट जो है कि पटना विश्वविद्यालय से, उसमें भी आप पटना कॉलेज से देख लीजिए, उसमें 2-3 आपको मिल ही जाएगा। नरेंद्र मोदी का नाम ले रहे हैं तो जेपी नड्डा कुछ दिन पहले यहाँ आए थे। नरेंद्र मोदी के नाम इसलिए लिए, सुनिए, नरेंद्र मोदी के नाम इसलिए लिया, हम ये बोल रहे हैं कि बीजेपी का, हम ये बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री के हम हैसियत से बोल रहे हैं। हम ये पूछ रहे हैं कि जेपी नड्डा आए थे तो छात्रों ने बहुत ही विरोध किया था उनका। तो वही तो जेपी नड्डा गो बैक, उसमें आप लोग भी थे, आपका संगठन भी था। हाँ, संगठन से हम लोग नहीं है, हम लोग जमीन से जुड़े आदमी हैं और छात्रों के लिए संघर्ष करते हैं। उसका बहिष्कार इसलिए किया गया क्योंकि वो इस कॉलेज से पढ़ के और कॉलेज के लिए कुछ नहीं किए। जब आए भी तो पूरा प्रोटेक्शन लेके आए, हम लोग को मिलने नहीं दिया। अगर आप कॉलेज के सीनियर हैं, यहाँ के छात्र रह रहे हैं तो क्या कौन सी समस्या है उससे सुन के हम लोग बस सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मांग कर रहे थे, लेकिन हम लोग को मिलने नहीं दिया गया। पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करवा दिया गया। सेंट्रल यूनिवर्सिटी पाने के लिए कुछ कसौटी होती है जिस पर कॉलेज और यूनिवर्सिटी को कसना होता है। जैसे आपका नाक को जो रिजल्ट आता है रिपोर्ट, उसमें आपका रिपोर्टिंग, आपका रैंकिंग अच्छा होना चाहिए। वही सब तो मांग कर रहे हैं हम लोग यूनिवर्सिटी से, शिक्षक भर्ती की जाए। बहुत सारे डिपार्टमेंट में अथॉरिटी नहीं है, इसका वो कार्यभार संभाल रहे हैं, उसका वो संभाल रहे हैं। वही सब जब अगर कोई चीज़ हो जाएगा तो मिल जाएगा, लेकिन वही सब पे काम नहीं हो रहा है, जिसके लिए हम लोग बहुत सा काम भी हुआ है। देखिए, बहुत सा काम हुआ है, जैसे कि आपने की ग्रेडिंग की बात की,
कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख ही रहे हैं। हम लोग पेंटिंग बहुत कोशिश किए तो एप्लीकेशन लिखे तो पेंटिंग हुआ कॉलेज में। उसके बाद दीवार सब हर एक जगह जैसे कि बोला यस दीवार लगा है। उसके बाद देखिए कैंटीन नहीं खुला है, कैंटीन नहीं खुलेगा तो आपको कभी भी नहीं देगा। यहाँ कैंटीन होना चाहिए, हर एक डिपार्टमेंट में टॉयलेट होना चाहिए, लड़की के अलग बॉयज़ के लिए अलग। लेकिन यहाँ किसी डिपार्टमेंट में आप देख लीजिए जाके, बहुत डिपार्टमेंट में ऐसा है कि गर्ल्स के लिए टॉयलेट नहीं है। तो इसी सब ग्रेडिंग कैसे होगा? अगर नए का टीम आता है तो रातों रात कैंटीन को खोल दिया जाता है, लेकिन अभी कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोग एप्लीकेशन देते देते थक गए हैं। प्रिंसिपल सर से आप जाकर पूछ लीजिए, डीन सर जॉइनिंग सर है उनसे जाकर पूछ लीजिए, देते हैं लेकिन कोई सुनता। हम लोग अगर सत्ता आएगा, मतलब हम लोग के पास पावर आएगा तो हम लोग करेंगे। इसलिए नीतीश कुमार इस बार हम लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार बन जाए, और हम लोग पूरा सहयोग है। और जितने भी डिपार्टमेंट में सब लड़का बोल रहा है कि हाँ नीतीश कुमार का इस बार जिताएंगे। लड़कियों की सिक्योरिटी को लेकर के बात होते रहता है कॉलेज में, लड़कियां सुरक्षित नहीं। आपका यदि आपके जो प्रत्याशी हैं उम्मीदवार यदि जीत के आते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे? देखिए, जो सबसे पहले आपके जितने भी दर्शक हैं, ये जो भैया हैं नीतीश भैया, ये ऐसा नहीं है कि अभी काम कर रहे हैं, शुरू से काम करते हैं। जैसे किसी बच्चा को एडमिशन टाइम दिक्कत हुआ या लड़की हो लड़का हो, सुरक्षा की सब चीज़ पे हम लोग काम करके आए हैं। और जब कुछ काम हो, जैसे अभी हम लोग कैंटीन के लिए बहुत लड़े लेकिन कुछ सुनने वाला नहीं, तब लगा कि हम लोग को सत्ता में आके ना उसके लिए लड़ना पड़ेगा ताकि हमारा कोई बात सुने। तब हम भैया को बोले भैया अगर कैंटीन खुलवाना है तो आपको सत्ता देगा, और इसलिए हम लोग भैया को खड़ा किए और भैया खड़ा हुए हैं ताकि हम लोग भैया जीतेंगे और पूरे अपने जितना भी ताकत है लड़ेंगे या कैंटीन खुलवाएंगे। जो भी बच्चा को दिक्कत होता है सबको करेंगे। लाइब्रेरी का दिक्कत था, स्टूडेंट सबको फर्स्ट ईयर को होता था, भैया गए कोई पद पे नहीं थे, ऐसे समाज सेवी जो होता है सीनियर के नाते सबको करते थे। लेकिन अब लगा कि नहीं, अब पद पे आके मजबूती से छात्रों को मदद करेंगे, इसलिए भैया अभी खड़ा हैं। और किन किन मुद्दों के लिए आपके जो प्रत्याशी हैं वो छात्रों के बीच जा रहे हैं? हम जो भी दिक्कत होगा छात्रों, कोई पर्सनल मैटर नहीं है किसी का, जो भी दिक्कत होगा जो भी छात्र हमको बोलेंगे 24/7 हमेशा हम लोग भैया लोग सभी खड़ा है उसके लिए। खास करके जो अभी आपको बता दें पटना कॉलेज का जो प्रिंसिपल है वो भी एक तरह से मान लीजिए आप गेस्ट है, वो भी परमानेंट नहीं है। जितना भी HOD तक एक मैथमेटिक्स और BCA का इतना महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट का एक ही टीचर चला रहा है। तो हमारा जो मांग है कि टीचर आप भर्ती करिए ताकि जो बच्चे का जो भविष्य अच्छा हो। खान सर कहे थे कि ठेकेदारी पे घर बनता है तो दीवार टेढ़ा हो जाता है, तो बताइए कि मास्टर को ठेके पे रखते हैं तो बच्चे का भविष्य कैसा होगा। तो हम लोग का जो मांग है भैया, ये मेन ये सब मांग है कि टीचर को परमानेंट किया जाए, बढ़िया टीचर को लाया जाए ताकि हम लोग का भविष्य अच्छा हो। इसी सब के लिए हम लोग यहाँ पे लड़ते हैं। पटना विश्वविद्यालय में 10 कॉलेज और एक ऑटोनोमस कॉलेज जो PWC है। सबसे ज़्यादा चर्चा और अखबार की सुर्खियों में कोई कॉलेज रहता है तो पटना कॉलेज रहता है। यहाँ का हिंसा भी जग जाहिर है, यहाँ हिंसा भी आए दिन होते ही रहता है। इसके लिए काउंसलर के पद पर ये जीते और प्रेसिडेंट के उम्मीदवार सागित कुमार भी आपके हैं, उसके लिए क्या विशेष रूप से आपका? देखिए, जो हंगामा का बात करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे असामाजिक तत्व बाहर भी रहते हैं और वो आके यहाँ पे पूरा मतलब हंगामा मचाते थे, जो ही बदमाशी करते थे और जो ब्लेम होता था हम लोग पे आ जाता था, क्योंकि हम लोग यहाँ रहते हैं और यहाँ पे ब्लेम आ जाता था। इसके लिए हम लोग भी आवाज़ उठाए और अभी देख रहे हैं बाहरी एंट्री बिल्कुल भी बंद है। पूरा दीवार चारों तरफ से भैया कहीं देने, भैया पूरा जोर शोर से लड़े और पूरा दीवार लॉक हुआ, दीवार बना और बाहरी अभी एंट्री बंद है। तो ये सब अब कैंपस में इतना हंगामा नहीं होता, अब होता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होता। आप देख रहे होंगे, आप रहते होंगे, आइए कहीं पता करिए, तो नहीं होता। ये सब भैया का दिन है, ये सब भी काम चल रहा है। आप भी सपोर्टर हैं जी, और साथ बैठे हैं तो पक्के सपोर्टर हैं। आपकी कुछ उम्मीद बढ़ जाती है जब आपके प्रत्याशी आएंगे, सत्ता में आएंगे, आपकी उम्मीदें इनसे कितनी बढ़ती है? देखिए, जब हम प्रथम वर्ष के छात्र हैं, जब हम नामांकन के लिए आए थे तो भैया का इतना समर्थन मिला, इतना हमको सुझाव दिए कि हमको लगा कि नहीं, भैया में ज़रूर दम है। अगर सत्ता में आएंगे तो हम लोग के लिए इतना काम करेंगे कि कोई दिक्कत ही नहीं होगा। जब हम नामांकन के लिए आए थे तो बहुत सारे हमको जो है ना मदद किए भैया, इसलिए हम लोग भैया के सपोर्ट में हैं। और हम मेरा ही सिर्फ नहीं मदद किए, मेरा जितना बैचमेट था, मेरा जितना साथी था, लगभग 500 हज़ारों साथी का मदद किए, इसलिए हम लोग सब साथ हैं। अभी मेरा साथी कुछ डिपार्टमेंट में है और कुछ घर चल गए हैं, कुछ रूम पे है, इसलिए नहीं तो एक हुजूम सा लगेगा अगर हम लोग सब साथी आ जाएंगे तो। इसलिए हम लोग पूरा
है कि अगर हमारे भैया सत्ता में आएंगे तो हम लोग के लिए इतना काम करेंगे, इतना काम करेंगे, हम लोग के लिए स्पोर्ट्स का व्यवस्था करेंगे, हम लोग के लिए खेलकूद का सामान का व्यवस्था करेंगे, सब कुछ का व्यवस्था करेंगे। इसलिए हम लोग भैया के समर्थन में हैं। सेंट्रल पैनल पर 5 चुनाव होता है और 5 चुनाव में प्रेसिडेंट यहीं से है, जंक्शन हॉस्टल से ही है। तो अन्य सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, ट्रेजरर, सबके लिए इनका क्या रुझान है इस पद के लिए, आइए इनसे एक बार जानते हैं। जनरल सेक्रेटरी किसको चुन रहे हैं? देखिए, जनरल सेक्रेटरी का तो अभी हम लोग पर पास कोई लड़का नहीं आया है और हम लोग को कोई खड़ा नहीं हुआ है। कोई बताएगा, हम लोग पूछेंगे। जैसे हम लोग अध्यक्ष और काउंसिल मेंबर के पद से हम लोग खड़े हुए हैं, तो हम लोग अपना बताते हैं कि ऐसा ऐसा करेंगे। तो कोई लड़का अगर आएगा, अच्छा दिखेगा हम लोग को, हम लोग उस पर बात करेंगे। हर बार छात्र संगठन ये कहते हुए बचते हैं कि हम फलां पार्टी से नहीं हैं। ऐसा ये इसलिए करते हैं कि विश्वविद्यालय द्वारा जारी की गई किसी भी कागज़ पे संगठन का नाम नहीं होता है, लेकिन उम्मीदवार मैदान में, चुनावी मैदान में संगठन का झंडा थाम कर ही उतरते हैं। संगठन का नाम लेने से बचते क्यों? देखिए, संगठन का नाम लेने से लोग बचते नहीं हैं। ऐसा हो जाता है कि जैसे कि आप अगर निर्दलीय रहेंगे, तो जैसे काउंसिल मेंबर निर्दलीय हैं तो ये अपना पूरा खराब बोलते हैं। लेकिन जो अध्यक्ष पद से हम लोग राजद से खड़ा हुआ, छात्र राजद से साकेत कुमार, ये बहुत ही अच्छे प्रेसिडेंट आदमी हैं और बहुत अच्छा काम किया है। खासकर पटना कॉलेज और साइंस कॉलेज जो मतलब इनके करीबी हैं, उसके बाद विमेंस कॉलेज में भी इनका मतलब जो भी साथी है उन सब से मिल के ये नहीं बोलते हैं कि हम करेंगे। आप उनके दोस्त हैं तो आप उनको बोलिए, वो आप हमको बोलेगा, तो ऐसा हो जाता है। जैसे कि नीतीश कुमार खड़े हुए हैं तो हम बोलते हैं अपने डिपार्टमेंट कि मेरा ही लड़का है, आप हमको जो भी बोलिए, कोई दिक्कत हो तो नीतीश कुमार के मतलब से बोल रहे हैं। इन्होंने PWC का नाम लिया, पटना विमेंस कॉलेज और मगध महिला कॉलेज। ये दोनों कॉलेजों का वोट निर्णायक वोट साबित होता है। आज ही नहीं, जब 1980 के दशक में छात्र राजनीति में कुछ लोग जो सक्रिय थे, उनसे जब मैंने बात किया तो उन्होंने कहा कि ये पहले भी था कि वहाँ के छात्राओं का जो वोट होता था वो निर्णायक वोट निभाता था। तो आप बताइए कि छात्राओं का वोट प्रेसिडेंट पद के लिए किस तरह से साकेत भैया जो आपके हैं उम्मीदवार और आप उनके हैं समर्थक, तो किस तरह से अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं? हम लोग वहाँ पे काम के लिए वहाँ पे वोट मांगते हैं और सपोर्ट भी मिलता है। साकेत भाई जो है काम किया, अभी जो वहाँ अभी विश्वविद्यालय में पटना विश्वविद्यालय में लड़कियों के सबसे बढ़िया हॉस्टल बना है, उसका पूरा चर्चा है। उसमें कहीं ना कहीं साकेत भाई का बहुत योगदान रहा है। वहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल कितना है पटना यूनिवर्सिटी में? गर्ल्स हॉस्टल तो एक मगध मेला का वहाँ है और यहाँ पे 2 गर्ल्स हॉस्टल हैं। कौन कौन? गंगा देवी करके, गंगा और एक मदर टेरेसा यहाँ पे पीछे में ही है। अच्छा। लेकिन वो पूरा यूनिवर्सिटी के लिए है और सीट बहुत कम है और साकेत भाई इसके लिए शुरू से आवाज़ उठाते रहे हैं। देखिए सत्ता में आता है, इसका क्या होता है। हम लोग चाहेंगे पावर में आए तो इसको सही से आवाज़ उठाए। तो ये सभी लोग हैं साकेत कुमार जो अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार हैं और पटना कॉलेज के निर्दलीय उम्मीदवार नीतीश कुमार के समर्थक। इनसे मैंने जाना कि ये किस तरह से छात्रों के समस्याओं को हल करेंगे। चुनावी रणनीति को जानने के लिए आप देखते रहिए आवाज़। Don't forget to like, share and subscribe.